हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं। सुबह से ही आपके पर्सन के मन में दिल में आप किस तरह से यहाँ पर चल रहे हो, उस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, अपनी एनर्जीज मुझे लाइक बटन के माध्यम से आपको व्यूअर्स सेंड करनी है, प्लस अपने पर्सन और अपना नाम आपको मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच और फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर बन रही है। तो यहाँ पर आपका दी वर्ड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका नंबर 21, 3 एंड 2 यानी कि फरवरी मार्च मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 11, नंबर 2 एंड नंबर 6 यानी कि जून, फरवरी एंड आपका नवंबर मंथ, ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका द मैजिशियन, ये आपका जेमिनाई की एनर्जी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर 1 एंड नंबर 10 यानी कि आपका जनवरी एंड आपका अक्टूबर मंथ, ये भी मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। 7 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 7 यानी कि जुलाई मंथ और अक्टूबर एंड जनवरी मंथ तो मैं आपको ऑलरेडी व्यूअर्स बताई चुकी हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। 7 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 13, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका चैरियट। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, अक्टूबर मंथ काफ़ी मेरे व्यूअर से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। किसी ना किसी तरह से ये आपके लिए इन फ्यूचर एक मूवमेंट यहाँ पर लेकर आएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, सुबह से ना आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर एक ही ख्याल जैसे ज़्यादा उठ रहा है। बाकी के बहुत सारे ख्याल हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इनकी ओवरऑल में एनर्जी की बात करूँ तो मन में दिल में ये चीज़ें हैं कि आप दोनों ना एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन थे। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे थे, पैसा इनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ बन रहा था, या फिर ये पैसे को एज अ प्रायोरिटी लेकर चल रहे थे या चल रही थी। इन्हें लग रहा था पैसा जो है ना वो इन्हें स्टेबिलिटी देगा, पैसा इनकी लाइफ में इन्हें खुशियाँ देगा, इन्हें वो नेम फेम देगा, या फिर उस पैसे के बेस पर ये बहुत कुछ और भी अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं या चाहती हैं वो भी ये पा सकेंगे या वो भी इन्हें मिल सकेगा। और उसी रीजंस के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आप में इनसे क्या डिफरेंट है या आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों पर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते रहे। यानी कि यहाँ पर देखो, जितना ये पर्सन व्यूअर्स मेटेरियलिस्टिक वे में थे, मेटेरियलिस्टिक सोच इनकी थी, उतना आप इमोशनल थे, उतना आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट था, ये इंसान इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए अपनी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट थी। आप यहाँ पर जो प्यार देते थे, आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपको भी वो चीज़ें मिले, आपको भी ये पर्सन वही प्यार दे। तो एकदम डिफरेंट काइंड के आप पर्सन थे। वो चीज़ें आपके पर्सन के ना दिल में मन में उस वक्त भी चल रही थी जिस वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपसे दूर जाने का फैसला ले रहे थे, दूर होते जा रहे थे, वॉक अवे कर रहे थे। और इस वक्त भी यानी कि आज सुबह भी इनके दिल और दिमाग में यही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन तब के फ़र्क में और अब के फ़र्क में ये पर्सन खुद से ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। एज एन कि कल जो फ़र्क था वो कहीं ना कहीं इन्हें आपसे दूर जाने के लिए बोल रहा था, या इन्हें इस तरह से इनकी सिचुएशंस इन्हें ऐसी बनती हुई नज़र आ रही थी कि ये और ज़्यादा आपके इमोशंस को ना शायद डील नहीं कर पाएंगे। एज एन देखो, जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है या होती है ना, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपनी खुशियाँ देखता है या देखती है, उसके लिए ना दूसरों के इमोशंस इतने मैटर नहीं करते। तो इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से बेसिकली व्यूअर्स कि कल तक कहीं ना कहीं यही इमोशंस इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहे थे कि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पर लदते जा रहे हैं, इन्हें ज़्यादा इसके वेट को ये संभाल नहीं पाएंगे, और उस रीजंस के चलते ये आपसे दूर जा रहे थे, दूर अपने आप को करते जा रहे थे। और बहुत ज़्यादा ये इस रिश्ते में ना
आपको अपनी साइड से बेरुखी ये दिखाना शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर अब क्यों ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आपका वही प्यार इन्हें यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपकी वैल्यू समझा रहे हैं कि वो प्यार ना इन्हें पूरा कर रहा था। उस प्यार से यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को पूरा मान पा रहे थे, जो अब में आज में ये नहीं मान पा रहे। तो ये खुद से इस थॉट को लेकर जो इनके दिल में मन में चल रहा है और चलता रहेगा ना, उसको लेकर ये खुद से कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों। कल भी ये कैलकुलेशन थी, कल भी ये चीज़ें थी, आज भी ये है, तो आज और कल में इतना फ़र्क क्यों। उस दुविधा में आज आपके पर्सन ना आज अपने आप को पाएंगे। उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए ये उस अतीत के उन पन्नों को खोलकर देखेंगे जिन पन्नों को कभी एक वक्त पे इन्होंने बंद कर दिया था, और अब भी आपने भी कहीं ना कहीं इतने वक्त में ना बंद कर दिया। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में मुझे चांसेस दिख रहे हैं तकरीबन 7 साल आपको हो गए हैं, ठीक है। ये 7 साल से यही इन एंड आउट होना, कभी फीलिंग्स दिखाना तो कभी पीछे हट जाना, यही आपने यहाँ पर देखा है, यही चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं। तो ये पर्सन ना वही चीज़ें अपनी सुबह से आज सोच रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि 7 साल पहले भी यही चीज़ें थी, आज भी ये है, और आज और कल में क्यों इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ रही है, या क्यों इनकी सोच में आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू ने बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो फीलिंग आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए, कभी पास्ट को कुरेदने के लिए, कभी आज को, कभी आने वाले वक्त को जो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में यहाँ पर रखा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ताका झाकी करना, उसको अलटना पलटना यहाँ पर इनके थ्रू करा जा रहा है, ठीक है। और जितना ये अल्टा पलटी आपके पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन की इस अल्टा पलटी में आप इस रिश्ते में कितना दे चुके थे। आपने तन मन धन से अपने आप को सौंप दिया था, मतलब आपके हाथ कभी भी ऐसे थे ही नहीं। आपने हमेशा अपने हाथ देने वाली एनर्जी में रखे, इमोशंस, प्यार, जज्बात, पैसा, सब कुछ आपने दिया। उस वक्त में, उस दौरान में ना सिर्फ अपने हाथ ऐसे ही रखे, यानी कि सिर्फ लेने के लिए रखे, कभी देने के लिए तो इन्होंने अपना दिल बड़ा करा ही नहीं। यही चीज़ें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से बेसिकली व्यूअर्स और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि इन्होंने उस पल में, उस मोमेंट में क्या मिस कर दिया, या इन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें कैसे मिस कर दी, या ये इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बात मिस करके कैसे अकेले रास्ते पर आपको चीट करके या फिर आपको बिना क्लैरिटी दिए कैसे ये चल पड़े। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस दे रही हैं, बहुत ज़्यादा अपनी खुद की सोच से डिसअपॉइंट कर रही हैं। यही सोच इवन इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना आपकी तरफ मैसेज भेजने की, आपसे बात करने की, या जो इन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, इवन अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा था ना उस पॉइंट पर, तो उस ब्लॉक को भी यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, उस ब्लॉक से भी आर पार करके आप तक मैसेज भेजने के लिए इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जैसे मान लो इनकी कैलकुलेशन इंसिस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स, हालांकि वो मैं वाली एनर्जी, वो नाक इनकी नीची ना हो जाए, उस मेंटेलिटी में ज़्यादा रहे हैं ना अब तक। और वही कहते हैं ना, आदत इतनी जल्दी नहीं जाती है, आदत से मजबूर ये इंसान यहाँ पर इसी रीजंस के चलते डायरेक्टली आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही, और इसी रीजंस के चलते ये थोड़ा सा ना स्पेल वर्क करना, मैनिफेस्ट करना, या फिर आप पर अपना इम्प्रेशन डालना, उस तरह की कोशिश, उस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर इनके थ्रू ज़्यादा करी जा रही है कि ऐसा क्या करा जाए, ऐसा क्या ये करें जिससे आप कन्विंस हो जाओ, जिससे आप कहीं ना कहीं जो आपने अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से यहाँ पर हाथ उठा लिए हैं, गिव अप कर दिया है, आपने अपने कदमों को पीछे कर लिया है, ताकि अब वो आप अपने कदम या तो रोक लो या आप अपने कदम वापस से इनकी तरफ बढ़ा लो। तो ऐसा ये क्या करे, वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर चल रही है और चलती रहेगी। कल तक जो इंसान ना रिश्ते को यहाँ पर फायदे और नुकसान के तौर पर देख रहा था या देख रही थी, एज एन पैसों में रिश्ते को तोल रहा था या तोल रही थी, मुझे चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ ये बनते हुए दिख रहे हैं कि या तो आप दोनों का ये जो रिश्ता रुका है इनके थ्रू या इनकी वजह से रुका है ना, उसके पीछे वजह पैसा था,
स्टेटस था, या फिर वो आप दोनों के बीच में वो फैमिली का अपना रुतबा, फैमिली की अपनी सोच, और जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में फैमिली चाह रही है कि भाई इनके जो पार्टनर हो वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर अच्छी पोस्ट पर हो, या अच्छा पैसा कमाते हो, या इनका बैकग्राउंड अच्छा हो, या इनका फैमिली का स्टेटस अच्छा हो, तो उस रीजंस के चलते तो कल तक ये इंसान यहाँ पर पैसों में फ़ायदा देख रहे थे, यानी पैसों में फ़ायदा दिख रहा था। लेकिन आज सुबह से यहाँ पर आपके पर्सन को जितना ये समझ में आ रहा है कि प्यार का मतलब, रिश्ते का मतलब फ़ायदा और नुकसान नहीं, यहाँ पर सही क्या है गलत क्या है वो है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन का दिल ना व्यूअर्स आपसे बात करने का, आपकी तरफ मूव करने का, आपकी लाइफ में ताका झाकी करने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि जितना इनके थ्रू आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी करी जा रही है, या जितना इन्हें आपके बारे में पता चल रहा है, वो सभी चीज़ें इन्हें आपको बदलते हुए यहाँ पर फील करा रहे हैं। आप इनकी तरह नहीं बने, मतलब पैसों से आपने अपनी खुशियाँ नहीं खरीदी, पैसों को आपने भगवान नहीं बनाया, पैसों को आपने एज अ प्रायोरिटी लेकर नहीं चला, लेकिन आपने इंसानों को लेकर ना अपनी सोच पलट डाली कि किसी को लेकर भी एकदम से इमोशनल नहीं होना, इमोशनल फूल नहीं बनना, पहले उसको परखना है, जांचना है, समझना है, देन उसके बाद उस सोचा जाएगा। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पिछले बीते दिनों से, मुझे तकरीबन यहाँ पर 7 से लेकर 10 दिन पीछे के आपके ऊपर ये ज़्यादा निगाहें रख रहे हैं, उसकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, और उतने दिनों में इन्हें आपके बारे में इतना ज़रूर से पता चल गया कि भाई आप ना यहाँ पर पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा लॉजिक के पीछे भाग रहे हो, हर चीज़ में आपको लॉजिक चाहिए, हर एक चीज़ का आपको प्रूफ चाहिए। अगर कोई बोल रहा है मुझे तुमसे प्यार है, तो भाई प्रूफ दो, तुम्हें किस तरह से प्यार है, क्यों प्यार है, किस रीज़न से प्यार है। अगर कोई आपसे बोल रहा है मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, क्यों बिताना है, तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा एंड ऑल, ऐसा ना आप की खाल निकालने वाले इंसान बन गए हो। आपकी पर्सनालिटी इस इंसान को बाल की खाल निकालने वाली व्यूअर्स यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। और यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को, जितना ये आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं, उतना इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं, और इसी रीजंस के चलते ये इंसान यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने की, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, चलिए और चीज़ें देखते हैं आपके पर्सन के दिल में और सुबह से आपको लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना ज़रूरी है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जीज मुझे सेंड नहीं करी है तो जल्दी से व्यूअर्स कर दीजिएगा बिना किसी देरी के लाइक बटन के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में क्या है। नो गुड वंस। तो बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक बैलेंस्ड एनर्जी में बेसिकली ये पर्सन अब चीज़ों को देख रहे हैं या देख रही हैं। जो इंसान कल तक यहाँ पर ना सामने वाले को एज अ मोहरा लेकर चला करते थे या चला करती थी, वो इंसान यहाँ पर ना अब हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप ही समझ लो मैच्योरिटी से यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इनके थ्रू यहाँ पर देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और वही चीज़ें ना व्यूअर्स इनकी सुबह से इन्हें इस कंक्लूजन पर लेकर जा रही है कि आप जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आप जैसी जो जगह दी या आप जैसे ही अपनी लाइफ में पूरा इन्होंने फील कराना, वो इन्हें किसी के साथ ना तो फील हो पाया और ना ये फील कर पाएंगे। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी करने के लिए बोल रही है। हालांकि आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान को देखो कंफ्यूज तो कर रहे हैं, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस कंफ्यूजन में आपके पर्सन ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खड़ा पा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह इन शॉर्ट शब्दों में व्यूअर्स देखो ये खुद ही हैं, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पर वो इतनी दूरियां बना ली, इतना अपने आप को आपसे दूर कर लिया कि अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन आपको लेकर खुद से किसी तरह की श्योरिटी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या पा रही हैं, गिविंग टू मच, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसके अलग यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने इस रिश्ते में ऑलरेडी इतना कुछ दिया जो शायद एक वक्त पे ना तो इनके बस की थी और शायद इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाते। ये कहीं ना कहीं आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आपके करे हुए कि अगर इस इंसान ने वैल्यू नहीं समझी, कदर नहीं समझी ना, तो यहाँ पर ओवरऑल आपका इनकी ज़िंदगी में खुद से वापस आना तो पॉसिबल नहीं है। और अब यहाँ पर इन्हीं को ट्राई करना पड़ेगा, इन्हीं को आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये खुद से इस चीज़ को लेकर आज दिन भर व्यूअर्स
कंक्लूजन निकालते रहेंगे कि भाई अब करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस रिश्ते में ना मुझे इतना दिया है, इतना मेरे लिए करा है कि अब शायद वो उस गिविंग एनर्जी में वापस से लौटना नहीं चाहेगी या नहीं चाहेगा। वो सोच आपके पर्सन की खुद से इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से लाकर खड़ा कर रही है। ठीक है, इन्हें पता चल रहा है कि अब आप ना उस एनर्जी में, उस मोड में आ गए हो कि आप इक्वालिटी पर बिलीव कर रहे हो। एज एन कि जितना ये देंगे आप उतना दोगे, ना तो ये उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। अगर ये आपके साथ के रिश्ते में अभी भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो आप भी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालोगे। एज एन आपने वो माइंड सेट कर लिया है कि अगर ये इंसान 2 कदम बढ़ाएगा या बढ़ाएगी तो मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। तो ये इन्हें समझ में आ रहा है कि आप अब चाह क्या रहे हो इस रिश्ते से, या आपने अब क्या चाहा है, या ज़रूर से आप ऐसा चाह रहे होंगे। ये चीज़ें आपके पर्सन को आज दिन भर ना एक बेचैनी देंगी, मन में काफ़ी ज़्यादा इनके उथल पुथल यहाँ पर क्रिएट करेंगी। ये चीज़ें आज इनके साथ रहेंगी, हाइडिंग फीलिंग्स। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन ना उस आउटकम पर पहुंचे हैं कि मेरा ना जल्दीबाजी करना अब सही नहीं रहेगा। ऐसा मेरा उसको जाकर बोलना कि हाँ मुझसे गलती हुई, या फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, एकदम से ये जाकर बोलना और फिर ये बिलीव करना कि वो मेरे इस फीलिंग्स पर भरोसा करेगी या करेगा, ये नामुमकिन जैसी चीज़ें हैं। और उसी रीजंस के चलते जो ये आज में फील कर रहे हैं या कर रही हैं ना, उसे बताने से ज़्यादा उसे छुपाने में, अपने अंदर रखने में इनका ज़्यादा बिलीव जा रहा है। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि अभी मुझे ना यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो इस रिश्ते में वापसी करना चाहती है या नहीं चाहती है, या चाहता है या नहीं चाहता है। ये चीज़ें मद्देनज़र रखकर आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी ज़्यादा कर रहे हैं, या पहले आपकी ज़िंदगी में ताका झाकी करने में ये ज़्यादा लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। ठीक है, फेटेड टू बी अलोन। हालांकि यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, या इस चीज़ का इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में व्यूअर्स एक्सपीरियंस ले लिया है कि आपकी ज़िंदगी से दूर जाकर, आपको लेकर नेगेटिव होकर कहीं ना कहीं इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी से प्यार को दूर कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अकेलापन चुन लिया। लोग तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना साथी को ढूंढते हैं, साथी को चुनते हैं, प्यार को चुनते हैं। इन्होंने यहाँ पर अकेलेपन को चुन लिया। और ये क्या एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी में अकेलापन रहेगा, क्या एक्चुअली में ये अकेलेपन की तरफ आ गए, क्या ये सही है? ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को एक घबराहट यहाँ पर इनकी सुबह से व्यूअर्स फील करा रही हैं। क्या मेरी यही डेस्टिनी है, क्या मेरी यही डेस्टिनी बनकर रह जाएगी? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन ना अपनी सुबह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर में सोच रहे हैं और सोचते भी रहेंगे। इस इंसान ने ना व्यूअर्स देखो, आपके मामले में हो या इस रिश्ते के मामले में, बहुत ही इमेच्योरिटी यहाँ पर दिखाई है। बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, या ये कहिएगा पूरी रिसर्च ही नहीं करी इन्होंने, पूरा इस चीज़ की छानबीन ही नहीं करी, और इन्होंने तुरंत से यहाँ पर एक्शंस ले लिए। और उसी चीज़ का यहाँ पर आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स डर लग रहा है। ठीक है, वही चीज़ें इनके मन में, दिल में इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल को क्रिएट कर रही हैं। अनवर्दी, जितना इनके थ्रू ना आपकी लाइफ में ताका झाकी करी जा रही है, जितना भी इन्हें आपके मामले में माल मसाला मिल रहा है ना, वो इन्हें ये चीज़ें समझा रही हैं कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते। ऐसा कि ये उस लायक नहीं रहे कि आप इनके लिए कोई प्रेयर करो, ये उस स्थिति में नहीं रह गए कि आप ये बोलो कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए या मुझे ऐसी ही इंसान चाहिए। तो ये खुद से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उस तरह से मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर लिया कि ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए, या ऐसे इंसान मुझे नहीं चाहिए जो बात बात पर कंफ्यूज हो जाता है या कंफ्यूज हो जाती है, जो बात बात पर भटक जाता है या भटक जाती है। मुझे ऐसा इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह से ना आज आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा व्यूअर्स एक चुल मचाएंगी कि मैं उसके लायक नहीं रहा, उसकी सोच के हिसाब से मैं उसके लायक नहीं हूँ। ये चीज़ें इन्हें ना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि ये चीज़ें इनके ईगो को हर्ट करेंगी बॉस, ये इनके साथ रहेगा। ठीक है,
मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि एक वक्त पे ना ये पर्सन क्योंकि फायदा और नुकसान देख रहे थे या देख रही थी, उसी रीजंस के चलते ये ज़्यादा खुद तो डिमांडिंग हो गए थे, और जो आप इस रिश्ते में डिजर्व करते थे, जो आपको मिलना चाहिए था, और जो आप इनसे मांग रहे थे, जैसे कुछ व्यूअर्स चांसेस हैं इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, कुछ इनसे इनका वक्त मांग रहे थे, कुछ इनसे इनका प्यार मांग रहे थे, कुछ इनसे इनका कमिटमेंट मांग रहे थे। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर अपना ये परसेप्शन बना दिए कि भाई यहाँ पे मेरा फायदा नहीं है, यहाँ पे मेरा नुकसान ही नुकसान है, या यहाँ पर ये बंदी या ये बंदा ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है या डिमांडिंग हो रही है, मैं ये चीज़ें दे नहीं पा रहा या दे नहीं पा रही, और ये यही चीज़ें मुझसे मांग रही है या मांग रहा है। और इसी रीजंस के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स कहाँ फ़ायदा है, किस में फ़ायदा है, उस डायरेक्शन में इन्होंने बढ़ना स्वीकारा। फिर इन्होंने उस पल में ये भी परवाह नहीं करी कि आप मैरिड हो, आप दोनों अगर मैरिड हो, आपके बच्चा है एंड ऑल, या अगर आप मैरिड भी नहीं हो तो ये रिश्ता कहाँ तक आ गया, आप इनके कितने करीब आ गए, इस रिश्ते के बारे में कितने लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। इन्होंने इन सब चीज़ की भी परवाह नहीं करी, और यही चीज़ें ना इन्हें समझा रही हैं कि कल जब इन्होंने आपकी परवाह नहीं करी तो आज की तारीख में आप इनकी कैसे परवाह कर पाओगे। ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर देखो रेस्टलेस तो कर रही हैं, और ये रेस्टलेस होने के पीछे का कारण ये खुद बन रहे हैं, ठीक है, या बन रही हैं। फियर ऑफ चीटिंग, इन्हें डर इस चीज़ का है कि मैंने उसको उसके इतने ज़्यादा मुझको लेकर इमोशनल होने के बावजूद भी ना मैंने उसे चीट करा, ठीक है। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है या बढ़ता है, वो अगर इस रिश्ते से हाथ उठाती है या उठाता है, तो यहाँ पर मैं उसको ना नहीं बोल पाऊँगा, या मैं उसको किस हक से यहाँ पर ना बोलूँगी। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को एक डर में यहाँ पर लेकर जा रही हैं और लेकर भी जाएंगी। बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर ये लग रहा है कि मैंने जो उसके साथ करा, कहीं अगर उसने वो चीज़ें मेरे साथ कर दी तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, मैं कैसे डील करूँगा या मैं कैसे डील करूँगी। इनकी सारे डर की वजह यहाँ पर ये बन रही है, और उसी रीजंस के चलते डिसीजंस लेने की चाहत होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना डिसीजंस लेने से डर रहे हैं। इनका पूरा का पूरा फैसला, पूरी की पूरी सोच इन्हें व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी की तरफ इन्हें लेकर आ रही है, या आपकी ज़िंदगी में इन्हें बढ़ने के लिए बोल रही है। लेकिन वही चीज़ है कि इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर कहीं ना कहीं जो आप इनके लिए कर रहे थे, जो आप इनकी हर एक एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर रहे थे या उतर रही थी, उन्हें भी इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर एक उस मेंटलिटी में लेकर जा रही है कि मैं उससे क्या बोलूँगा या मैं उससे क्या बोलूँगी, मैं ऐसा क्या कह सकूँगा या क्या कह सकूँगी कि वो मुझे समझे, मुझे समझ पाए। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आज सुबह से ना यहाँ पर आपके सामने अपने दर्जे को काफ़ी कम या अपनी वैल्यू को आपकी नज़रों में काफ़ी कम यहाँ पर आंक रही है। जैसे कल ये आपकी वैल्यू अपनी सोच में काफ़ी कम कैलकुलेट कर रहे थे, आज अपने आप को आपकी सोच में काफ़ी कम कैलकुलेट कर रहे हैं, या आपकी सोच में अपने आप को कम कैलकुलेट कर रहे हैं या कर रही हैं। और यही चीज़ें ना इन्हें यह एहसास दिला रही हैं व्यूअर्स कि देखो क्या ये सच में यहाँ पर अकेले रह गए, या फिर अभी ये डर है इनका कि मैं अकेले रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स क्योंकि समझ नहीं आ रही है, इसी रीजंस के चलते ही अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा जैसे इस एनर्जी में है। सबके साथ होकर भी एक डर इनका पीछा कर रहा है, सबके साथ होकर भी इन्हें अकेलापन पसंद आ रहा है, सबके साथ रहकर भी ये पर्सन ना अकेलापन यहाँ पर ज़्यादा ढूंढते फिर रहे हैं या ढूंढती फिर रही हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, ठीक है व्यूअर्स। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आपसे सुबह से कहने के लिए क्या उठ रहा है, आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं अपनी सुबह से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, क्या व्यूअर्स के पर्सन के दिल में कहने का दिल उठ रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। शैटर्ड हार्ट ब्रोकन शॉकिंग, इनके लिए सबसे बड़ी शॉकिंग भरी खबर ये है कि आपने अपने दिल के दरवाजे या दिल पे जो शटर था ना वो आपने गिरा दिया, जो कभी हमेशा इनके लिए खुला रहा, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहा। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं मुझे ना सबसे बड़ी चोट इस बात को समझ कर, इस बात को रियलाइज़ करके मिली है, हुई है कि तुमने अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, ठीक है। ये मेरे लिए कुछ उस तरह की खबर थी जैसे तुमने अपने दिल पर पत्थर नहीं, मेरे दिल पर वो पत्थर दे मारा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, ऑब्वियसली कहने का दम नहीं है, ठीक है।
हार्ट सॉन्ग कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे सीने में जो दिल है शायद अब वो मेरे लिए नहीं धड़क रहा, लेकिन मेरे सीने में जो दिल है ना वो अब तुम्हारे लिए ज़रूर से धड़कना शुरू हो गया है। और उसी रीजंस के चलते मैं हर उस सॉन्ग को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ जो मुझे तुमसे कनेक्ट होते हुए महसूस करा रहा है। यानी कि जिस सॉन्ग में मैं तुम्हें इमेजिन कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं हर उस सॉन्ग को सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रॉन्ग डिसीजंस गैम्बलिंग लीप इन द डार्क। मैं जान गया हूँ या जान गई हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर ना अपनी ज़िंदगी में अपनी किस्मत के साथ यहाँ पर जुआ खेल लिया। मैंने यहाँ पर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को अंधेरेपन की तरफ पहुँचा दिया और मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी अंधेरे में जाए जिस तरह से मेरी बेवकूफ़ी के चलते मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अंधेरों की तरफ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। फीलिंग स्टक नो वे आउट। लेकिन इतनी बात भी मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ तुम्हारी यादों में, उन यादों में जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी, ठीक है। और मैं उससे ना तो निकलना चाहता या निकलना चाहती और ना मैं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ। और उस चीज़ का मुझे कोई अफसोस, कोई मलाल भी नहीं है कि मैं उस फीलिंग्स में, उन यादों में आज भी स्टक हूँ, वहीं मैं रह गया हूँ या रह गई हूँ। तुम्हारे साथ का रिश्ता ना मुझे समझाता है, मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग थी हम दोनों के बीच में, ये कितना डीप कनेक्शन था। ये मुझे यही चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तुमको लेकर क्रेजी कर जाता है, एज एन मुझे पागल कर जाता है, मुझे तुम्हारे लिए ऑब्सेस कर जाता है, मुझे तुम्हें पाने की जिद मेरे अंदर यहाँ पर डेवलप कर जाता है। मुझे ये एहसास दिला जाता है कि इसे जाने मत देना, इससे दूर मत होना। मुझे इस कंक्लूज़न पर, इस आउटकम पर ये पहुंचा जाता है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं या रख रही हैं, स्ट्रेस्ड वरी नो सॉल्यूशन। कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि मुझे ना अब यहाँ पर हालांकि इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन निकल भी नहीं रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। जो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि क्या मैंने सच में तुम्हें खो दिया। डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ। इतना मुझे हालांकि ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, जिस रास्ते पे मैं चल दिया हूँ या चल दी हूँ ना, तुमसे दूर जाने का, वॉक अवे करने का, जिस रास्ते पर चलने का मैंने फैसला लिया, उस रास्ते पर आगे चलकर ना मुझे खतरे ही मिलने हैं। वो सही रास्ता मेरे लिए नहीं है। इस चीज़ की अवेकनिंग मुझे हो गई है बहुत अच्छी तरह से, और यही अवेकनिंग ना मुझे बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर और एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दे रही। मुझे एक कदम बढ़ने की जगह यहाँ पर वहीं पर रुकने के लिए मुझे बोल रही है। तो मेरे ना चलने के पीछे का कारण, मेरा पीछे लौटने का कारण कहीं ना कहीं ये भी बन रहा है कि मुझे समझ में आ गया कि जिस रास्ते पर मैं हूँ वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं रहेगा। ये आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। तो ओवरऑल देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ना आपकी ज़िंदगी से जो गए हैं ना, अपनी डे ड्रीमिंग के चलते, एज एन ख्याली पुलाव के चलते कि भाई तुमसे दूर जाकर मुझे ये मिलेगा एंड ऑल मिलेगा, उस रीजंस के चलते फिर कुछ लोगों ने इन्हें यहाँ पर पोक करा, कुछ लोगों की बातों में आए, आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस रहे वो भी रीज़न बना। तो एक वजह नहीं थी जो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से एकदम ऑल ऑफ सडन वॉक अवे कर गए। वजह बहुत सारी थी और उन सभी वजह को मद्देनज़र रखकर ये आपसे दूर तो चले गए, लेकिन वही चीज़ है ना कि भाई घर तो घर होता है, रिश्ता, प्यार, अपने तो अपने होते हैं। तो वही चीज़ें अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और परेशान कर रही हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन आपके लिए यहाँ पर इस रीडिंग में क्या गाइडेंस दे रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका शार्क, गोल्ड, फ्लावर एंड आपका पोर्शन। तो पोर्शन का तो मतलब ये है भाई अपना ख्याल रखो। देखो, अगर आपको ऑलरेडी आप उस फेज में आ गए हो जहाँ पर अब आपको ना अपना ख्याल रखना आ गया है, आपको अपनी लाइफ में जिन जिन चीज़ों पर कभी एक वक्त पे आप इन पर डिपेंड हुआ करते थे कि भाई ये करेंगे, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती अकेले एंड ऑल, और आपने उन चीज़ों को यहाँ पर खुद से करना सीख लिया है, तो आपको बोला जा रहा है एज अ सजेशन, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप के लिए तो कम से कम ऑनेस्ट रहो। वो इंसान तो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं रह पाया या नहीं रह पाई, आप अपने साथ ये गलती मत करो कि आप अपने साथ भी ऑनेस्ट ना रहो। तो जिन चीज़ों को आज की तारीख में आप इनके बिना करना अगर सीख गए हो, तो आप इस सिचुएशन से अपने आप को दूरी रखो,
रखो, क्योंकि वही चीज़ है ना, आदत जो होती है ना वो बहुत मुश्किल से लगती है और बहुत मुश्किल से छूटती है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहने के लिए व्यूअर्स एज अ सजेशन बोला जा रहा है। ठीक है, बाकी की आपकी चॉइस है, बाकी की आपकी मर्जी है, किसी चीज़ के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करा जा रहा। देखो, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना किसी और की ज़िंदगी में चले जाओ, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। नहीं, मूव ऑन का बेसिकली मतलब ये होता है आप ना अपनी लाइफ की हर एक चीज़ जिसको करने के लिए कभी इन पर डिपेंड हो गए थे ना, वो चीज़ें आप खुद से करना सीख जाओ। आपके ऊपर ना इनकी खुशी का, इनके दुख का असर खत्म हो जाए। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से खुश हो, अपने हिसाब से आप दुखी हो, बजाय किसी और पर डिपेंड होने के। तो वो मूव ऑन का मतलब होता है। ठीक है, मूव ऑन तो आपको एकदम से ऐसे किसी की ज़िंदगी में जाना भी नहीं है, किसी को लेकर भी नहीं आना, जब तक आप अपने इमोशंस को बैलेंस ना कर लो। तो ये मेरा कहने का मतलब होता है और यही आपको कार्ड्स बताते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं क्लैरिटी दे पाई और आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके अलग एक और चीज़ कहूँगी कि ये जो नंबर दिया जा रहा है ना, फालतू के मैसेजेस करने के लिए नहीं दिया जा रहा। आप लोग मेरी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए एंड मेरे व्हाट्सएप पर मेरी वीडियोस भेजते हुए एंड हाय, हेलो एंड ऑल, वो सब आप मैसेज फॉरवर्ड करते हो, तो ये इस चीज़ के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके लिए ही है। ठीक है, जिन्हें एक्चुअली में जेन्युइनली यहाँ पर रीडिंग चाहिए, उनके लिए ये नंबर है, ये फालतूगिरी करने के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। ओके, बाय बाय।